टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमें 2 महीने के टाइम में अपना फुल सिलेबस कवर करना है फॉर आवर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। जी हाँ, 2019 में मैंने अपना एग्जाम दिया था और 98% स्कोर किया था एक सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ, जो कि मैं हर वीडियो में आके आपको याद दिलाती हूँ, राइट। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है 2 महीने नवंबर और दिसंबर 2025 में ही अपने को 70% जो तैयारी है वो करके रख लेनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे। क्या अभी ज्यादा देर हो गई है? कुछ नहीं हो सकता जी, नहीं, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। अभी भी अगर अब जग गए हो तो भी हम जीत हासिल कर सकते हैं, राइट। तो हम हैं नवंबर की एकदम शुरुआत में। यू आर हियर राइट नाउ, यू स्टिल हैव नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। क्यों? क्योंकि फरवरी मिड से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, फाइनल डेट शीट आ चुकी है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि अपनी डेट शीट जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो लिख के आप अपनी स्टडी टेबल पे चिपका दें कि इस दिन एग्जाम है भैया, ठीक है। चलिए, नवंबर दिसंबर अगर मोस्टली बात करें 2025 में हमारे पास 2 महीने हैं और अपना 2026 का 1 महीना जनवरी का है। फिर मिड फेब से अपने एग्जाम शुरू हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा जी मैम, यहाँ क्या किया जाए कि हमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिले कि यार 2 महीने वसूल किए हैं। वैसे ही प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, राइट। फिर आपकी प्रैक्टिकल फाइल सबमिशन चल रही है, जनवरी में प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन इसमें भी आपको समय निकालना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है, ओके। सबसे पहले देख लेते हैं, वापस से ये रिवीजन कर लेते हैं कि क्या किस तरीके से हमें पढ़ना होता है रन करके। आर से रीडिंग एनसीईआरटी पढ़े बिना बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, ठीक है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह उनमें होती ही दूसरी बुक्स रेफर करते हैं मोस्टली, तो वो दोज आर एक्सेप्शन। रीडिंग एनसीईआरटी के बाद अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना भी है। अभी तक तुमने यार 90% स्टूडेंट्स ने ये कर लिया होगा। और तीसरा होता है नोट मेकिंग, ठीक है। अब भाई क्योंकि हमारे पास 2-3 महीने हैं, मैं कहूंगी नोट मेकिंग का स्टाइल मैं तुम्हें चेंज करके सिखाने वाली हूँ। एक अलग तरीके का स्टाइल बताऊंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, एक एक चैप्टर के नोट्स नहीं बना पाओगे। जो कर सकता है वेल एंड गुड। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं मैम नोट मेकिंग का टाइम नहीं है, तो हमें एक दूसरा ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी बताओ, ठीक है। तो उनके लिए आज मैं ये वीडियो लाई हूँ कि सिलेबस कम टाइम में कैसे ज़्यादा हम करें, ठीक है, जुगाड़ू स्ट्रैटेजी। तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग तो करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी खोल के एक यूट्यूब वीडियो लगा लो, अपना काम हो जाएगा। तीसरा चीज, इसका ऑल्टरनेटिव मैं तुम्हें बताती हूँ। चलिए जी, तो आपको क्या करना है, पहले पढ़ी एनसीईआरटी, उसका अंडरस्टैंडिंग किया, ठीक है। या फिर अगर एनसीईआरटी पढ़ी भी नहीं है, जो एकदम एंड में तैयारी करते हैं ना बच्चे, जिनका कुछ और ही चल रहा होता है, एकदम 1 महीना रह गया, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेने हैं हर एक चैप्टर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब मैम हम कैसे करें? पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख के। तो भाई पीवाईक्यूज उठाने आपको, मैंने ओसवाल की बुक बताई थी जिसमें 2016 से लेके 2025 तक के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस एक ही किताब में, लिंक डिस्क्रिप्शन में ले लेना, ठीक है। उधर से पीवाईक्यूज करने, इधर ऐसे जिप फाइल से डाउनलोड करोगे तो खुद ही घबरा जाओगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज अपने उठा के देखते हैं यार हर साल क्या क्या पूछा गया है। तो ना आप देखोगे एक रिपीटेड पैटर्न होता है, स्पेशली जो हमारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन अलग कहाँ से आएगा, बस भाषा बदल दी जाएगी। तो हर एक चैप्टर के ना 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं लॉन्ग मार्कर के, ठीक है, शॉर्ट आंसर के, ठीक है। तो मैं सबसे ज्यादा ध्यान देना यार, मेरे को ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने, लॉन्ग आंसर कहाँ से बार बार आ रहा है, और वो वाले टॉपिक्स अपने प्रिपेयर कर लेने हैं। अब वो टॉपिक्स हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? हाँ, एक और चीज, पीवाईक्यूज तो है ही है, अभी आगे तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाना पड़ेगा। ओसवाल ने क्या किया, अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी निकाले हैं, ठीक है। इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही आपको 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर दे दिए हर एक सब्जेक्ट के। आपको क्या करना है, इसको अटेम्प्ट कर लेना है। तो सिमिलरली ये खरीदो, क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर इसी के अंदर गिवन है, उसको अपना नोट बना लो और फिर याद कर लो। ये स्ट्रैटेजी हमारी काम आएगी, डिस्क्रिप्शन में है बुक, ठीक है, लिंक डाल दी है। अच्छा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यूज से करेंगे, ठीक है। फिर लेकिन ये करेंगे कैसे? अब एक क्वेश्चन आया आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन में या सैंपल क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो आपने वो क्वेश्चन पहले अपने आंसर अपनी नोटबुक में लिख लिया, फिर उसका आंसर आपको प्रिपेयर करके लिखना है कि भाई अगर ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तो मैं अपने सीबीएसई आंसर शीट में यही सेम आंसर लिख के आऊंगा। तो उसको बोलते हैं रेडीमेड आंसर प्रिपेयर करना,
ठीक है, रेडीमेड आंसर प्रिपेयर करना, ये करना पड़ेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तुम बिना लिखे एग्जाम में बैठोगे, रोना आ जाएगा, बहुत गंदे नंबर आएंगे। पहले नोट्स के फॉर्म में कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच चैप्टर के रेडीमेड आंसर्स आपको बनाने पड़ेंगे। क्लियर? अब ये आप सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक से भी कर सकते हो, PYQ की बुक से भी कर सकते हो। क्लियर? ओके, ये मैंने सिंपल स्ट्रैटेजी बता दी है। हर एक चैप्टर के 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट उठाते जाओ और उनके रेडीमेड आंसर अपने कर लो तैयार, कि ये क्वेश्चन आ गया तो मैं ये लिख के आऊंगी। ट्रस्ट मी, मैं LLM कर रही हूँ, कॉलेज में अभी भी हमारे इंटरनल्स हुए थे 25-25 नंबर के, उसमें भी मैंने क्या किया है, ऑलरेडी मैं अपना एक आंसर बना के जाती थी। यार क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आया, ये मेरा आंसर होगा, थोड़ा सा चेंज कर दूंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इस टॉपिक से आया तो ये होगा। इट हेल्प्स अ लॉट। क्लियर? लाइफ टाइम याद रखना ये बात, हमेशा अपने रेडीमेड आंसर्स पहले से बना के चले जाओ। ठीक है, बहुत अच्छे। तो भाई इस स्ट्रैटेजी से आपका 60% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, 60% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका कवर हो जाएगा। सिलेबस नहीं, मैं बात कर रही हूँ मार्क्स। एग्जाम में जो 60% आने वाला है, 60% यार मोस्टली PYQ बेस्ड होता है, बस उसकी जो भाषा है वो चेंज कर देते हैं, अलग लैंग्वेज में आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 60% ऑफ द क्वेश्चंस मोस्टली आर फ्रॉम पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अगर ये एक तुमने ब्रह्मास्त्र यूज कर लिया स्मार्टली तो लंका पार कर जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, 40% मैम कहाँ से करें? भाई ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाओ। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे, तो तुम्हारे वो टॉपिक्स, वो सिलेबस कवर होता चला जाएगा। अच्छा, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस बताई दिया, और NCERT तो पढ़नी ही पड़ेगी, स्पेशली फॉर साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स जिनका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। राइट? उनके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? क्लियर? तो 40% सिलेबस हम ऐसे अपना कवर कर लेंगे। बहुत अच्छे। एक और चीज है हमारी, ये जो मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी बताई, जुगाड़ू स्ट्रैटेजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाती है। क्लियर? ठीक है, अब एक और चीज है कि आपको अपना टाइम टेबल कैसा रखना है। ट्राई टू एटलीस्ट कवर 8 आवर्स, 8 आवर रूल रख लो अपना, क्योंकि यार इस टाइम पे, एंड टाइम पे आके मेहनत तो करनी पड़ेगी। 2 आवर्स के ब्लॉक, 2 आवर्स इंटू 4, यानी कि 2-2 घंटे के 4 ब्लॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे। सिंपल स्ट्रैटेजी, 2 घंटे पहले पढ़े, फिर गैप ले लिया, फिर 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे हो गए, फिर गैप ले लिया, फिर 2 घंटे पढ़े, फिर गैप लेके लास्ट के 2 घंटे में पूरा जो दिन में पढ़ा वो रिवीजन हो गया। राइट? ये तो यार करना ही पड़ेगा। कभी कभी टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं हो पाए तो एटलीस्ट 4 से 6 घंटे तो पढ़ो, एटलीस्ट 2 ब्लॉक्स तो लगाओ 2-2 घंटे के। राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रैटेजी। राइट? बहुत अच्छे। टॉकिंग अबाउट आवर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड PYQs बुक, तो ओसवाल बुक्स इज माय रिकमेंडेशन। क्यों? क्योंकि जो आंसर होता है वो भी हमारा NCERT की लैंग्वेज में होता है, कोई कॉम्प्लेक्स भाषा नहीं यूज की जाती। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके परचेज कर लो और अपनी तैयारी अब अच्छे से शुरू कर दो। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आगे आगे कौन सी वीडियोस चाहिए फटाफट मुझे कमेंट्स में बता दो, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सो गाइज, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू आर एट ह्यूमैनिटीज। हैप्पी लर्निंग।